हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं उनका अध्ययन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम लोग। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पहला कारक आनुवंशिकी है, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोला जाता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत माता पिता से मिलने वाले जीन बच्चे की शारीरिक बनावट, बुद्धि और कुछ स्वास्थ्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करते हैं। तो बच्चा जो है कि आनुवंशिकी कारक से भी प्रभावित होता है। बालक के विकास को प्रभावित करता है आनुवंशिकी जो कारक होते हैं। माता पिता से जो जीन बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं या जो जाते हैं, जो शारीरिक बनावट, वृद्धि और स्वास्थ्य की प्रवृत्तियों को आनुवंशिकी ही निर्धारित करता है। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक में है, उसको देख लेते हैं कौन सा दूसरा कारक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक में है पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोला जाता है। संतुलित आहार मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पोषण, कुपोषण या अधिक भोजन दोनों ही विकास पर बुरा असर डाल सकता है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले में दूसरा प्रमुख कारक पोषण है। अब तीसरा प्रमुख कारक उसको देख लेते हैं, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि पहले महत्वपूर्ण बिंदु इसमें पारिवारिक वातावरण है, जैसा कि माता पिता का व्यवहार हो गया, पारिवारिक संरचना और पालन पोषण की प्रथाएं बच्चे के विकास के लिए एक आधार बनाती है। दूसरा इसमें कारक है पर्यावरण के अंतर्गत, उसको देख लेते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति में गरीबी सीखने के संसाधनों और अनुभव तक पहुंचने को सीमित कर सकती है, जिससे तनाव बढ़ता है। तो ये रहा पर्यावरण के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। अब तीसरा है भौतिक वातावरण, जिसमें स्वच्छ हवा, पानी और सुरक्षित वातावरण आवश्यक होता है। चौथा है स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, जिसमें बीमारियां, टीके और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, जो कि बाल विकास को प्रभावित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बाल विकास के अंतर्गत हम लोग पहला महत्वपूर्ण कारक आनुवंशिकी देखिए, दूसरा पोषण देखिए, तीसरे नंबर पर पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब उसके बाद चौथा मुख्य हेडिंग या मुख्य बिंदु में हो जाएगा स्वास्थ्य, जिसको हेल्थ बोलते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कि बीमारी, टीका वगैरह, इन सब का भी बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वास्थ्य के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जैसे कि चिंता, अवसाद, ADHD जैसी स्थितियां विकास को भी प्रभावित करती हैं या फिर कर सकती हैं। उसके बाद है हार्मोन्स, जैसे कि हार्मोनल संतुलन शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी महत्वपूर्ण कारक हैं, इन 4 कारकों से जब भी प्रश्न बनेगा परीक्षा में तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक कोई अलग से दे देगा। जैसे बुद्धि या विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में एक कोई आ जाएगा, बाकी 3 बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2-3 दे देगा ऑप्शन। तो इससे प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को आप लोग जरूर से पढ़िएगा, इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिएगा। इसके बाद है सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, जिसमें दोस्त, स्कूल और समुदाय के साथ बातचीत, इसका भी प्रभाव पड़ता है बाल विकास में, बच्चे के सीखने की योग्यता में। शिक्षा हो गया, जिसको एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। स्कूल और औपचारिक शिक्षा से मिलने वाला ज्ञान और कौशल जो होता है बाल विकास को प्रभावित करने में, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अगला है शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी जिसको कहते हैं, जिसमें खेल कूद और व्यायाम हो गया। बच्चों का शारीरिक ग्रोथ जो होता है, शरीर में जो वृद्धि या विकास जो होता है, वो शारीरिक गतिविधि जो होती है, जैसे कि खेल कूद, व्यायाम, इसका भी प्रभाव बालक के विकास में देखने को मिलता है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को हम लोग देखें, और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक है। इसके पहले के जितने हम लोग देखें कारक, वो मुख्य कारक थे, और अन्य महत्वपूर्ण कारकों में हो जाएगा प्रसव पूर्व वातावरण, हार्मोन्स हो जाएगा। तो प्रसव पूर्व वातावरण में गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य, पोषण और भावनात्मक जो स्थिति होती है, उसका भी प्रभाव बच्चे के विकास में देखने को मिलता है। हार्मोनल संतुलन शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी ज़रूरी होता है। जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो माँ की जो स्थिति होती है, उसके स्वास्थ्य, उसके पोषण, उसकी भावनात्मक स्थिति जो होती है, उसका बच्चे पे पूरा का पूरा असर देखने को मिलता है। पूरा असर, जो भी माँ की एक्टिविटी रहती है,
अगर वो खुश है तो बच्चा भी खुश रहता है, अगर माँ रो रही है या फिर वो उदास है, नीरस है, तो बच्चा भी नीरस और उदास रहता है। तो अन्य महत्वपूर्ण कारक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला है कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, मेंटल इमोशनल हेल्थ, जिसमें तनाव, चिंता और अवसाद का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। अगर माँ चिंतित है, तनाव में है, चिंताग्रस्त है, अवसादपूर्ण भरी हुई है, तो फिर ये सब सारे जितने भी है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य हैं, बच्चे के ऊपर भी इसका असर होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। संज्ञानात्मक कारक में देख लेते हैं। उच्च बुद्धि तीव्र विकास से जुड़ी होती है। संज्ञानात्मक कारक, अगर माँ बहुत तर्कशील है, तर्क बुद्धि वाली है, तो बच्चा भी तर्कशील होता है। उच्च बुद्धि तीव्र विकास से जुड़ी होती रहती है। तो बच्चे जैसे माँ होती है तो होता है ना कि माँ का सारा लक्षण या माँ पिता का जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, संज्ञानात्मक का भी प्रभाव बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारकों में संस्कृति और समुदाय का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि बच्चे की संस्कृति और समुदाय की भूमिका, इन सभी कारकों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और बच्चे की सर्वांगीण विकास, फिजिकल, इमोशनल, सोशल को एक आकार देता है। तो संस्कृति और समुदाय का भी बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपना योगदान देता है इसमें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन किया वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को हम लोग देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हाँ, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक पहले दिए गए हैं, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण कारकों में वो बाद में है, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत वहाँ पे आज के इस वीडियो में दर्शाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।